अगर आपने रॉन्ग टर्न मूवी के पार्ट्स देखे हैं तो ये मूवी बिल्कुल उस जैसी है, लेकिन इसमें एक खास बात है। ये लोग सिर्फ इंसानों को जिंदा खाना पसंद नहीं करते, बल्कि ये उनके जिस्म के पार्ट्स पका के रोस्ट करके खाते हैं। और काफी मजे की मूवी है, डिलीशियस। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम यहाँ पर एक गर्ल को देखते हैं जो कि जंगल में भाग रही होती है। वो किसी चीज से जान बचा के भाग रही है और ऐसा लगता है कोई जंगली जानवर उसके पीछे है। और कुछ देर भागने के बाद एक बहुत भारी भरकम सा शख्स इस गर्ल को पकड़ लेता है और सिर्फ अपने हाथ से इस गर्ल की स्कल को क्रश कर देता है। यहाँ पे हमें ये तो समझ आ गई कि इस किलर में बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन लोग इस किलर के जंगल से बचकर भाग भी सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। असल में ये किलर दो भाई हैं, एक क्रशर जिसने अभी एक गर्ल को मारा है जो कि काफी ताकतवर है, और दूसरा भाई है हसर जो कि काफी समझदार है और वही क्रशर को डायरेक्शन देता है। इन लोगों ने जंगल के बीचों बीच अपना एक कैबिन बनाया हुआ है और वहाँ पर ये इंसानों को लाते हैं जो कि जंगल में भटक जाते हैं। तो ये लोग उनके बॉडी पार्ट्स निकालते हैं और सर्व करके उन बॉडी पार्ट्स को खाते हैं। और यहाँ पर इंसानों को जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया जाता है और जब उनके सब बॉडी पार्ट्स निकाले जाते हैं तब भी वो जिंदा होते हैं। और हसर उन्हें टॉर्चर करने की वीडियो भी बनाता है और बाद में उस वीडियो को देखता है तो उसे जंक आउट करने में काफी मजा आता है। और यहाँ पर इस वक्त वो एक गर्ल की वीडियो देख रहा है, शायद ये वही गर्ल है जो अभी हमने जंगल में देखी थी। वो यहाँ से भाग गई थी और हसर उसके टॉर्चर की वीडियो देख रहा है और वो काफी इंजॉय कर रहा है, उसे काफी मजा आ रहा है। बिग क्रशर उस गर्ल की बॉडी को लेके यहाँ पे आता है और हसर को डिस्टर्ब करता है। हसर क्रशर से कहता है कि तुम्हारे हाथ से ये गर्ल भाग गई थी, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते हो, चलो ठीक है अब इसे ले जाओ। और वो दोबारा से वीडियो देखने लगता है जबकि क्रशर उस गर्ल के बॉडी पार्ट्स को काटने लगता है जैसे कि चिकन को काटते हैं ताकि ये दोनों बाद में दावत उड़ा सकें। और तभी यहाँ जंगल से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं जिन्होंने एक किडनैपिंग की होती है। तो ये लोग पुलिस से भाग के यहाँ पर आए होते हैं। इनके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक का ड्राइवर मौके पर काफी जख्मी हो जाता है, जबकि उसका साथी जो कि दूसरा किडनैपर है ब्रायन, वो इस ट्रक के ड्राइवर से पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि हमने जाना कहाँ पर था, लेकिन वो नहीं बताता क्योंकि अगर वो बता देगा तो ये लोग उसे छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ब्रायन गुस्से में उसे गोली मार देता है और वो वहीं पर मर जाता है। ब्रायन जो कि एशली का बॉयफ्रेंड है और इन सब लोगों ने मिलकर किडनैपिंग की थी। अब इन लोगों का ट्रक खराब हो चुका है तो ये लोग किसी से लिफ्ट मांगने लगते हैं और तभी यहाँ पर एक और ट्रक आके रुकता है। ब्रायन चाहता है कि किसी को पता ना चले कि उन्होंने किडनैपिंग की है, इसलिए वो इस ट्रक के ड्राइवर को भी मारने लगता है। लेकिन जॉश जो कि एशली का कजन है वो ब्रायन को ऐसा करने से रोकता है, जिसकी वजह से इस ट्रक का ड्राइवर किसी तरह से जान बचा के यहाँ से भागता है, लेकिन उसे एक बुलेट लग जाती है और ब्रायन और जोश आपस में लड़ने लगते हैं। ब्रायन कहता है कि ये तुमने क्या किया, अब हमें जंगल में पैदल चल के जाना पड़ेगा, तो अब निकालो हॉस्टेज को और चलो हम अब पैदल चल के चलते हैं। जोश जो कि काफी काइंड नेचर का है वो हॉस्टेज से भी बड़े प्यार से बात करता है और उसे कहता है कि ट्रंक से बाहर निकल आओ वरना ब्रायन तुम्हें भी मार देगा। तो हॉस्टेज जोश की बात मान के ट्रंक से बाहर निकल आती है जो कि एक गर्ल है और इन्होंने उसे उसके हाई स्कूल से किडनैप किया है। अब ये लोग जंगल में चलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जोश का दिल इस हॉस्टेज पे आ गया है। वो उसका काफी ध्यान रखता है और उसे अपनी सॉक्स उतार के देता है ताकि उसके पैर जख्मी ना हो जाए, जिस पर ब्रायन को काफी गुस्सा आता है और वो फिर से जोश के साथ लड़ने लग जाता है। ब्रायन के हाथ में गन होती है और शायद इसी वजह से इस जंगल में रहने वाला असलर ब्रायन को शूट कर देता है और ये बुलेट अचानक से आके ब्रायन की गर्दन पे लगती है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब ये चारों लोग क्योंकि आपस में लड़ रहे थे इसलिए बाकी सब सोचते हैं कि चलो ये तो अच्छा हुआ ब्रायन से जान छूटी। लेकिन जब वो शख्स इनके पास आता है जिसने बुलेट चलाई थी तो वो देखते हैं कि ये तो काफी खतरनाक है। लेकिन एशली उसके सामने नाटक करने लगती है, उसे कहती है कि इस शख्स ने हमें किडनैप किया था और हम वापस अपने घर जाना चाहते हैं तो वो हमारी मदद करे, लेकिन ये शख्स तो काफी खतरनाक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ट्रक का ड्राइवर जिसके ऊपर ब्रायन ने बुलेट फायर की थी वो कुछ दूर जाके मर जाता है और ट्रक रोड की साइड पे लग जाता है। तभी वहाँ पर कोई आता है और उसे चेक करता है, लेकिन ये क्या, ये तो उसके सारे पैसे निकाल लेता है। लेकिन फिर वो कॉप्स को कॉल करता है और उन्हें यहाँ आने के लिए कहता है। तो सीन शिफ्ट होता है, लेकिन अब हमें पता है कि यहाँ पर कॉप्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये लोग अब रोड से काफी दूर जंगल के अंदर है तो कॉप्स इन्हें कैसे ढूंढेंगे। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। किलर जो कि एक वैशी है वो एशली को और जोश को डराता है और काफी खौफजदा कर देता है। उसके पास गन है और वो इनसे कहता है कि मेरे साथ गेम्स खेलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता तुम लोग कहाँ हो, तो जो मैं कहता हूँ तुम्हें वही करना होगा, मेरे साथ चलो वापस, बहुत ही कीमती चीज तुम अपने ट्रक के ऊपर छोड़ आए, मुझे वो चीज चाहिए। तो ये लोग वापस बढ़ते हैं। अब वो किलर इनसे कहता है कि एल का सर काट के दो और इन्हें एल का सर काटने के लिए एक प्लेट देता है। जोश से तो एल का सर कट ही नहीं रहा था इसलिए एशली उसकी हेल्प करती है और ये दोनों ब्लड से भर जाते हैं। अब वो किलर इनसे कहता है कि एल के सर को उठा के अब मेरे साथ चलो। अब ये लोग जंगल में काफी देर चलने के बाद किलर के कैबिन पर पहुंचते हैं और दोस्तों यहाँ पर किलर ने बड़ी अच्छी तरह से इंसानों को बांधने के लिए मुख्तलिफ किस्म की हथकड़ियाँ, जंजीरें, चेयर्स, हर तरह की काटने वाली मशीन, कटर्स रखे होते हैं। और वो एशली और जोश से कहता है कि अपनी मर्जी के मुताबिक कोई एक चीज या किसी किस्म की कफ्स यानी हथकड़ी पहन लो तो तुम लोग महफूज हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों में से पहले कौन पहनता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि हॉस्टेज जो कि जंगल में अकेली रह गई थी उसका सामना होता है क्रशर जो कि अपने हाथ से ही किसी का भी स्कल तोड़ देता है। वो हॉस्टेज को एक ही पंच में बेहोश कर देता है और उसे उठाकर सीधा कैबिन के दूसरे हिस्से में ले आता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उस शख्स के ट्रक के पास
शेरिफ भी आ चुके हैं और उन्हें पता चल गया है, रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि कुछ लोगों ने एक गर्ल को हाई स्कूल से किडनैप किया है और वो इस जंगल की तरफ आए हैं। तो अब शेरिफ जानते हैं कि जिस शख्स ने इस ट्रक ड्राइवर को बुलेट मारी थी वो हो सकता है कि किडनैपर्स हों, इसलिए अब शेरिफ भी इन लोगों को जंगल में ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें मिलता है इन किडनैपर्स का ट्रक और मरा हुआ ट्रक ड्राइवर। लेकिन वो नोटिस करते हैं कि एल्क का सर नहीं है और वो रेडियो पर सारी सिचुएशन अपने सुपीरियर को बताते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किडनैपर्स एल्क का सर किस लिए अपने साथ लेके गए। लेकिन खैर अब मैं जंगल में उनको ढूंढने जा रहा हूँ, तो आप लोग बैकअप भेजे। तो गाइस हमें पता चल गया है कि अब इस जंगल में कॉप्स आने वाले हैं इन लोगों को ढूंढने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या होगा जब तक कि वो इन्हें ढूंढ रहे होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किलर जोश को क्रशर के साथ भेज देता है और उसे कहता है कि इसे बताओ कि एल्क का सर कहाँ पे रखना है। लेकिन वो बड़ी ही पोलाइटली एशली से कहता है कि मेरे साथ आ जाओ, हम लोग बैठ के बात करते हैं। और ये लोग कैबिन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एशली बड़ी ही स्मार्टनेस के साथ किलर से कहती है कि तुम्हें हमें मारकर या हमें नुकसान पहुंचा के कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं चाहती हूँ तुम हमारे साथ डील कर लो। $1 मिलियन मिलेंगे जो होस्टेज हमारे साथ थी उसके। लेकिन किलर उससे कहता है कि ठीक है तुम्हारे साथ डील हो गई, तो डील के गुड जेस्चर में ये लेमन वाटर पियो एज अ वेरी गुड जेस्चर। लेकिन एशली उससे कहती है कि नहीं, मैं स्ट्रेंजर से कुछ लेकर नहीं पीती। तभी किलर को गुस्सा आ जाता है और वो उसका सर टेबल पर पटकता है, जिसके बाद एशली वो ड्रिंक पी लेती है। और जैसे ही किलर का ध्यान दूसरी तरफ होता है तो एशली गन पकड़कर उस पर फायर करती है। लेकिन ये क्या, ये गन तो खाली थी। और अब किलर कहता है देखा मैंने कहा था तुम एतबार के काबिल नहीं हो, तो मैं तुम्हारे जिस्म के हर ऑर्गन को सीख कबाब की तरह खाऊंगा, बड़े ही मजे के साथ। और वो दूसरी गन पकड़ता है, लेकिन उतनी देर में एशली बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ क्रशर एल्क का सर रखने के बाद जोश को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि किलर हसलर एशली को चेन्स के साथ ओपन में लटका देता है और वो उसे अनड्रेस करता है जैसे कि वो पहले एंजॉय किया करते। वो सब कुछ एशली के साथ करता है और उसके बॉडी पार्ट्स के नाम लिखता है। और इतनी देर में एशली को होश आ जाती है और वो चीखने लगती है। और किलर उसे बताता है कि अब मैं तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स को निकाल के उन्हें तुमसे अलग करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तब भी तुम जिंदा रहो। और हम दूसरी तरफ देखते हैं क्रशर जोश को एक चेयर पर बांध देता है, जो कि टॉर्चर करने के लिए काफी अच्छी चेयर बनाई होती है। और हसलर एशली के बॉडी पार्ट्स को अलग करने लगता है और उसकी चीखने की आवाज होस्टेज को सुनाई देती है, जिससे वो होश में आ जाती है और वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने रोप्स काटने लगती है। और अब किलर जोश की तरफ बढ़ता है और वो उसे अच्छी तरह से टॉर्चर करना चाहता है। जोश के साथ उसे काफी दिलचस्पी है और वो उसका मेल ऑर्गन काट देता है, खत्म। लेकिन इतनी देर में वो होस्टेज अपनी रोप्स काट लेती है। लेकिन वो यहाँ से अब कहाँ जाएगी, इसलिए वो कैबिन की तरफ आती है वापस। कैबिन का डोर ओपन करती है तो यहाँ पे उसे मिलती है एक गन भी ऐसी जबरदस्त के हाथी मर जाए उससे। और वो गन को लोड करती है और 2 बुलेट्स अपनी पेन की जेब में डाल लेती है। और यहाँ से वो आगे बढ़ती है जहाँ से जोश के चीखने की आवाज आ रही थी। और यहाँ पर जाते ही वो सबसे पहले क्रशर को फायर करके जख्मी कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। सबको ऐसा लगता है कि जैसे वो मर गया है। और इसके बाद वो किलर से कहती है कि जोश को खोल दो और फिर ये लोग एशली को भी खोल देते हैं। और इसके बाद होस्टेज किलर से कहती है कि हमें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताओ। लेकिन वो होस्टेज से कहता है कि देखो मेरे साथ डील कर लो, अगर तो ये लोग बच गए और तुम्हारे पास एक ही बुलेट है, तुमने उससे मुझे मार दिया, तो ये लोग तुम्हें फिर से किडनैप कर लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं इन दोनों को मार देते हैं। लेकिन होस्टेज कहती है कि नहीं, तुम एक जंगली जानवर हो, तुम हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। तो वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। किलर जो कि काफी रूड है, वो कुछ दूर जाने के बाद जोर से गाना गाने लगता है और वो जोश को पकड़ लेता है। और होस्टेज से कहता है देखा मैंने कहा था ना कि या तुम मुझे मार दो या इन्हें मार देते हैं, तो अब जोश तो मरेगा। और वो जोश की नेक तोड़ देता है। लेकिन अब होस्टेज डबल माइंड है, वो उस पर गोली नहीं चला पाती। तो एशली उससे गन छीन कर हसलर पर फायर करती है, जिससे वो यहाँ पर गिर जाता है। और वो गन को वापस होस्टेज की तरफ करती है और उससे कहती है कि मैं रैंसम जरूर लूंगी, तुम्हारे पैसे तो मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शेरिफ आ जाता है और वो एशली को मार देता है। लेकिन वो देखना चाहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, इसलिए वो होस्टेज को कहता है कि मुझे लेकर वहाँ पर चलो जहाँ से तुम लोग आ रहे थे, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा था। होस्टेज उससे कहती है कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन शेरिफ तो रहा शेरिफ, वो सारा को लेकर केविन की तरफ बढ़ता है और सारा उस रूम के अंदर जाके उसे दिखाती है कि ये देखो ये शख्स क्रशर काफी अजीब सा है, बिल्कुल जंगली जानवर, और यही लोगों को मारता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर देखते हैं तो क्रशर वहाँ पर नहीं होता। अब शेरिफ को सारा पर भी शक हो गया है और वो उसे चेयर के साथ कफ्स पहना देता है और अब वो बाहर क्रशर को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन अचानक से क्रशर शेरिफ के हेड को अपने एक ही हाथ से क्रश कर देता है और काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। और फिर वो रूम की तरफ आता है, देखता है सारा तो चेयर के साथ कफ्ड है। तो फिर वो अपनी स्टाइल में शेरिफ की बॉडी के पार्ट्स काटने लगता है। अब सारा जो कि लड़की है या लड़का दोस्तों मुझे पता नहीं, काफी दुबली पतली है, वो किसी तरह से अपने हाथों को गीला करके ब्लड से अपने आप को अनकफ कर लेती है। और वो जैसे इस कैबिन से बाहर निकलने लगती है तो सामने से हसलर आ जाता है। जी हाँ, वो भी जिंदा था। हसलर सारा पर फायर करता है लेकिन वो बच जाती है और अब वो नाइफ हसलर के सर पे मारती है, जिससे वो वहीं पे मर जाता है और वो बाहर भागती है। लेकिन क्रशर उसके पीछे भागता है। वो क्रशर पर एक और फायर करती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर वो दोबारा उठ जाता है और सारा के पीछे भागने लगता है। और अब हम देखते हैं कि सारा कुछ देर भागने के बाद कॉप्स के पास पहुंच जाती है, लेकिन क्रशर उसका पीछा करता रहता है और बहुत करीब आकर वो रुक जाता है। और यहाँ पर हम पहली बार क्रशर का फेस देखते हैं जो कि काफी खौफनाक था। लेकिन वो
वो यहाँ से और आगे नहीं बढ़ता कि कॉप्स उसे ना देख लें और वो वापस लौट जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा को रेस्क्यू कर लिया गया है और वो पुलिस वैन में बैठी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्रशर अभी भी आजाद है और वो जंगल में काफी दूर चला गया है, अपने कैबिन से काफी दूर, लेकिन उसे बिल्कुल कुछ अकल नहीं है। वो अपने बाइक के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो एक जगह पर काफी देर खड़ा रहता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। शुक्रिया।